हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला भाई रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है और काफ़ी बेहद सिंपल है। बस आपको ध्यान से बिल्कुल एक एक क्वेश्चन बारीकी से सिखाएंगे, बस आपको ध्यान से देखना है और अच्छे से एक एक क्वेश्चन को अप्रोचिंग देखना कि किस तरीके से क्वेश्चन की सॉल्विंग करते हैं। ये सब छोटी छोटी बातें यदि आप ध्यान दे देंगे तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आपका बेहद अच्छी तरीके से राइट वे में जाएगा और आप अच्छी तरीके से इस चैप्टर इस आपकी क्लास 10th का लास्ट चैप्टर है, तो इसलिए बहुत ही अच्छी तरीके से बारीकी से सीखे प्रोबेबिलिटी के बारे में, ठीक है ना। तो इसमें दो चीज़ों के बारे में बात होती है, एक होता है चलिए से टॉपिक पे आते हैं, फिर मीन्स प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन नंबर हमने यहाँ पे जो लिख रखा है वो क्वेश्चन नंबर 4 लिख रखा है, क्योंकि 1 2 3 जो है सर फिल इन द ब्लैंक्स, तो ऐसा मुझे लगता है कि आप सभी लोग कर लेंगे, तो इस वजह से मैं क्वेश्चन के जिक्र नहीं कर रहा हूँ। मैं क्वेश्चन के जिक्र वहाँ से कर रहा हूँ जहाँ से ज़रूरत है, जो कि बेसिकली बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है। आई बस समझ मेरे भाई बहन। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप बारीकी से क्वेश्चंस को देखेंगे, सीखेंगे एंड अच्छे से समझेंगे। ओके, तो चलिए सर शुरुआत करते हैं प्रोबेबिलिटी। आपने सर जी प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि सर जी इसमें दो तरह की बातें होंगी, एक फेवरेबल आउटकम होगा और एक नॉन फेवरेबल आउटकम होगा। अब बात आती है सर फेवरेबल आउटकम का मतलब होता है, जैसे देखिए कोई बच्चा पढ़ाई करता है तो दो प्रकार के चांस बनते हैं, दो प्रकार के इवेंट हो सकते हैं, एक या तो पास होने का हो सकता है या तो एक फेल होने का हो सकता है। दोनों के आने का चांस क्या हो सकता है, 50-50% हो सकता है। अब इसमें यह भी है कि हो सकता है कि मोर देन 90% ऐसे आपको लेट सपोज, तो उसमें भी आने का ना आने का चांस, तो मतलब एक प्रकार से क्या है सर, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, सिचुएशन दो अराइज होंगे। तो इस तरीके से इसी को बोलते हैं फेवरेबल एंड नॉन फेवरेबल आउटकम। हमेशा याद रखना है कि जो टोटल पर जितनी भी प्रकार की घटनाएं घटित होगी उन सभी का जो सम होगा, टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। आप ये क्लास 7 से या 6 से ही पढ़ते आ रहे हो, 7 से आप पढ़ते आ रहे हो कि प्रोबेबिलिटी के बारे में। खासतौर पहली बार जो आप पढ़ती हो वो खासतौर क्लास 8 में आप पढ़ते हो सर। तो इस तरीके से कहने का मतलब है वहाँ पे भी इवेंट के बारे में बात होती है। तो जैसे आप सपोज एक कॉइन को टॉस करते हो, तो जब आप एक कॉइन को टॉस करते हो तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, दो आउटकम्स होते हैं सर, एक आपके हेड के आने का चांस होता है और एक आपके आने का क्या होता है सर, आपका टेल आने का चांस होता है। तो इस तरीके से कहने का मतलब या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी का छोटा सा फार्मूला आपके लिए बनाया हूँ, क्या है सर, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ये बस यही केवल एक फार्मूला याद रखना है। मान लीजिए फेवरेबल आपको पता है, नॉन फेवरेबल निकालना है, तो याद रखना फेवरेबल आउटकम, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन फेवरेबल आउटकम का जो समेशन होगा वो हमेशा 1 होगा। आगे बस समझ में नहीं, बोलो क्लियर हो गया। तो ये छोटे छोटे बेसिक बातें हैं, तो सभी क्वेश्चन में लगाएंगे और उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। चलिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं मेरे भाई बहन। लिखा हुआ कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, मतलब इसमें से कुछ 4 ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन नंबर 4 में सर। इसमें से ये कहा गया कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता। आपको मैंने कहा कि सर मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी हो सकती है वो केवल 1 हो सकती है, आगे बस उससे ज्यादा नहीं हो सकती है और ना ही नेगेटिव हो सकती है। दो तरह की सिचुएशन है, ना तो नेगेटिव हो सकती है प्रोबेबिलिटी कभी और ना तो कभी क्या है आपका मतलब मोर देन 1 हो सकता है। आगे बस ये दो सिचुएशन याद रखना इस ऑप्शन के लिए, खासतौर या पूरे कंप्लीट क्वेश्चंस के लिए। क्लियर हो गया। यदि आपका 1 से ज्यादा है टोटल समेशन तो समझ लेना आपका रॉन्ग है। आगे बस समझ में, यदि आपका बेसिकली क्या है नेगेटिव में आ रहा है लेट्स सपोज प्रोबेबिलिटी, तो भी समझ लेना आपका बेसिकली क्या है, रॉन्ग है। आई बस समझ में नहीं। तो इस तरीके से देखिए सर, ये 2/3 का मतलब क्या होता है, 0.67 आता है सर। नेगेटिव देखो सर, अभी मैंने आपको कहा कि सर नेगेटिव प्रोबेबिलिटी कभी नहीं हो सकती है। 15% मतलब 0.15, 0.7, 1 से छोटे हैं ना तीनों ये, तो ये तीनों पॉजिटिव है सर। लेकिन इसमें कौन सा रॉन्ग हो गया सर, आपको ये ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, मतलब ये प्रोबेबिलिटी -1.5 जो किसी की भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। बोलो बात समझ में आया कि नहीं। तो इस तरीके से ये आपको ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया सर, बी ऑप्शन क्या हो गया, राइट ऑप्शन हो गया कि ये प्रोबेबिलिटी किसी भी पर्टिकुलर इवेंट का नहीं हो सकता है। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मजेदार है, इंटरेस्टिंग है, बस आप अच्छे से बारीकी से देखते रहें। क्लियर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, ध्यान दीजिए बस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर 5 है। आपको यहाँ पे दो चीजें गिवन है, लिखा है सर फेवरेबल इफ पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो दे रखा है सर जी 0.05 दे रखा है।
अब इसने कहा है कि फाइंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी नॉट ई। पी नॉट ई का मतलब नॉन फेवरेबल इवेंट का बताना है आपको। पी नॉट ई की वैल्यू क्या बताए, क्वेश्चन मार्क हो जैसे। तो जब आपको इस तरीके से क्वेश्चन गिवन हो कि मतलब पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का दे रखा है, नॉट ई का निकालना है कि उसके ना उस इवेंट के ना आने का चांस कितना होगा, तो आपको हमेशा याद रखना है आना प्लस ना आना, मतलब कि बेसिकली जो है आने का चांस प्रोबेबिलिटी के आने का चांस प्रोबेबिलिटी के मतलब कि उस इवेंट के ना आने का चांस का सम हमेशा कितना होगा, 1 होगा। ये बात याद रखेंगे। तो दैट मींस पीई और प्लस पी नॉट ई मतलब नॉट ई, क्लियर हो गया ना भैया, ना आने का चांस इवेंट का तो कितना होता है, 1 होता है। तो वहां से आप पी की वैल्यू देखिए 0.05 हो गया प्लस, ये सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये प्लस इधर है सर उधर जाएगा तो माइनस हो गया। दैट मींस पी नॉट ई का मतलब क्या हो गया सर जी, मतलब प्रोबेबिलिटी के ना आने का चांस, ठीक है ना, मतलब कि इस इवेंट के ना आने की प्रोबेबिलिटी, क्लियर। तो इस तरीके से 1 माइनस कितना हो गया 0.05, तो 1.00 माइनस 0.05 हो गया, तो 10 में से 5 गया 5, इसके बाद क्या हो गया सर ये 9 बचेगा, 9 में एज इट इज रहेगा तो ये आपका ठीक है ना 0.95 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी उस इवेंट के ना आने का जो चांस हुआ सर जी कितना आ गया, नॉट ई आ गया। बोलो क्लियर। कुछ किताबों में सर जी इसको पी ई डैश से रिप्रेजेंट भी करते हैं, ना आने के चांस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी ई डैश से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मेरे भाई आप बोलो समझ में आया क्वेश्चन। तो प्रोबेबिलिटी के मतलब कि इवेंट के आने की प्रोबेबिलिटी और इवेंट के मतलब प्रोबेबिलिटी जो है इवेंट के ना आने की प्रोबेबिलिटी जो है उन दोनों का समेशन कितना होता है, 1 होता है। ओके, तो बोलो आया समझ में निकले। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंटरेस्टिंग और छोटा छोटा क्वेश्चन है, बस आप बारीक ध्यान से देखते रहिए सर जी। कम से कम इसका क्वेश्चन का बेटे 4 से इस चैप्टर का 4 से 6 मार्क्स का है सर बेटे, तो इसलिए ब्लूप्रिंट आपको भी मिल जाएगा 15 दिसंबर के बाद, तो इसलिए आप बहुत ही ध्यान से देखते रहिए। और एंडिंग चल रहा है सर जी, और इसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव पे धड़ाधड़ सीखेंगे। आई बस समझ में, बहुत ही अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लाने वाला हूं बस इस चैप्टर के एंड होते ही। आगे नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई बहन। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है सर, ए बैग है कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, मतलब कि एक अब ध्यान दीजिए, लेट्स सपोज आपके पास एक बैग है सर, उसके अंदर जो बेसिकली क्या है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है सर, क्या है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, क्लियर हो गया, लेमन फ्लेवर्ड क्या है सर, कैंडी है, क्लियर। अब यहाँ पे इन्होंने सर आपसे क्या कहा कि भैया आगे बोला मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बग, मतलब कि एक मालिनी नाम की बच्ची है जो बेसिकली उस बैग के अंदर बिना देखे जो है एक कैंडी को निकाल देती है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। अब यहाँ पे आपको एक बात बताइए सर जी, इसके अंदर लेमन है तो उस बैग के अंदर जब लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ओनली है सर, इसने ऐसा बोला है, तो मालिनी जो है वो उस पर्टिकुलर बैग के अंदर हाथ डालती है और उस कैंडी को क्या करती, निकाल लेती, लेकिन बोला क्या गया ऑरेंज, तो क्या सर इसके अंदर तो लेमन बोला है तो ऑरेंज तो है नहीं। तो आप एक बात बताइए सर, तो आपका प्रोबेबिलिटी का फार्मूला मैंने क्या बताया सर, फेवरेबल आउटकम अपन नॉन फेवरेबल आउटकम, लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज की बात करेंगे तो यहाँ पे इवेंट कैसा है, ऑरेंज है, प्रोबेबिलिटी क्या इसका सर ऑरेंज क्या है, तो ऑरेंज के आने का चांस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये सर जी ऑरेंज जो है वो एक इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। कैसा हो गया सर जी, इम्पॉसिबल क्या हो गया सर जी, इवेंट हो गया, क्योंकि सर जी ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि इसमें लेमन है भाई, तो इम्पॉसिबल इवेंट होने की वजह से इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी सर, 0 होगी। बात समझ में आई कि नहीं। तो ए पार्ट का आंसर, फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना हो गया, 0 हो गया। क्यों हो गया, समझ में आया कि नहीं, क्योंकि बेसिकली आपका उस पर्टिकुलर बैग के अंदर जो है केवल लेमन कलर की कैंडी है, नॉट एन बेसिकली और नॉट मतलब कि मींस ऑरेंज कैंडी प्रेजेंट, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा वो ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, अब लेमन फ्लेवर्ड कैंडी तो उसमें केवल क्या सारा लेमन फ्लेवर्ड है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी की कितनी हो जाएगी भैया, 1 हो जाएगी। मैंने कहा टोटल प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा, 1 होगा। तो ऑरेंज के बेसिकली 0 हो गया और लेमन का कितना हो गया, 1 हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया। तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी तीनों ने कहा था भैया ऑरेंज, तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही केवल उसके अंदर प्रेजेंट था, तो उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 होगी। बोलो आया समझ में निकले। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में था सर, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट है, कितना छोटा छोटा है, बिल्कुल सिंपल सा सर। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है सर, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में जिक्र करेंगे। बोलिए आया समझ में। चलिए सर नेक्स्ट है, ध्यान से बस आप बारीकी से केवल देखते रहिए और अच्छे से समझते रहिए। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिएगा आपसे ये कहा गया इट इज गिवन इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट। ध्यान दीजिए एक ग्रुप है, अब इस क्वेश्चन की बारीकियों को समझना सर, बारीकी समझेगी तो फिर प्रोबेबिलिटी माने कुछ नहीं है जो आपके सिलेबस में सर, ठीक है ना। देखा इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट, कितने हैं ग्रुप में, 3 स्टूडेंट है सर। इनमें से कहा गया कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, मतलब कि नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, 2 स्टूडेंट का नॉट हैविंग
सेम बर्थडे, लो भैया लिख दे रहा हूँ, नॉट हैविंग सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी दे रखी है सर जी, तो उसको हमने क्या लिख दिया, 0. क्या लिखा है सर जी, 992 लिखा हुआ, क्या लिखा है सर, 0.992 लिखा। प्रोबेबिलिटी नॉट हैविंग से मतलब कि दो ऐसे 3 लोगों का ग्रुप है, उन 3 लोगों के ग्रुप में ऐसे उसमें 2 स्टूडेंट है जिनकी बेसिकली सेम बर्थडे, उनका डेट मतलब उनका बर्थडे जो है सेम डेट पे नहीं पड़ता है, तो ये दिया गया सर। इन्होंने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। अब बताना है कि बेसिकली प्रोबेबिलिटी हैविंग सेम बर्थडे। अब मेरे भैया ना होने का चांस इतना है, तो होने का चांस क्या करेंगे, दोनों का समेशन कितना होगा, 1 होगा। तो हैविंग सेम आप लिख सकते हैं, हैविंग सेम बर्थडे से हैविंग सेम क्या लिखेंगे, बर्थडे लिखेंगे, और ये क्या कर देंगे सर, क्वेश्चन मार्क कर देंगे। आपको पता है कि इवेंट के आने की प्रोबेबिलिटी और इवेंट के ना आने की प्रोबेबिलिटी, उन दोनों का समेशन कितना होता है, 1 होता है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे, तो इस तरीके से हैविंग सेम बर्थडे क्या लिखेंगे मेरे भाई लोग, हैविंग सेम बर्थडे, ध्यान से समझते रहिए, हैविंग सेम बर्थडे प्लस पी नॉट हैविंग सेम बर्थडे, क्या लिखेंगे, नॉट हैविंग सेम बर्थडे। बोलो क्लियर हो गया या नहीं मेरे भाई लोग, बोलिए आया। इस तरीके से कितना लिखेंगे, 1। नॉट हैविंग सेम बर्थडे की वैल्यू कितनी है, 0.992 है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे पी हैविंग सेम बर्थडे, इसकी वैल्यू बतानी है सर, तो पी हैविंग सेम बर्थडे इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, 0.992 बराबर क्या आ गया सर, 1 आ गया। तो इस तरीके से पी हैविंग जो है, हैविंग सेम बर्थडे, ध्यान दीजिएगा सर, हैविंग सेम बर्थडे आप यहाँ पे करेंगे तो उस तरीके से क्या गया, 1 माइनस 0.99 कितना गया, 2 आ गया। दैट मींस लाइक डेसिमल बना लीजिए सर, आफ्टर डेसिमल इंडिजिट है 1.00 कर लीजिए, 0.99 क्या लिखेंगे 2। अब मान लीजिए यहाँ से बारो किया 10 हो गया, फिर इससे बारो किया तो 9 बचा 10, फिर अगेन फिर इससे बारो किया तो ये दोनों 9 बचेंगे, ठीक है ना सर, ध्यान से समझिएगा सर। आपका 10, अब यहाँ पे जो है सर जी 10 9 बचे, ये 10 हो गया, 10 में से 2 गया कितना आ गया सर 8, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, तो उसके ना आने का जो यहाँ पे 1 था 0, तो 0.00 क्या आ गया 8, मतलब उनके सेम बर्थडे होने का जो केवल चांस है सर वो 0.00 क्या है सर 8 है। ये तो माइनस कर लेंगे ना सर, बोलो आया समझ में, नहीं क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपको क्या करना था सर, सॉल्व करना था। तो ये चीज आपको बहुत ही क्वेश्चन का बिल्कुल बारीकी से आपको ऑब्जर्व करके बता रहे, बिल्कुल इंटरेस्टिंग करके, जिससे आपको मजा आए आगे बस समझने क्वेश्चन सीखने में, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा सर बिल्कुल अच्छी तरीके से, ओके। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। ध्यान से बस कॉन्सेप्ट को सीखना सर जी, क्वेश्चन तो सीखना ही सीखना, पर उसके कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से सीखना, बोलो क्लियर। आगे नेक्स्ट आगे बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्यान दीजिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में जिक्र करते हैं, लिखा हुआ सर ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल, क्या लिखा हुआ सर, ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल। मान लीजिए सपोज आपके पास ये बैग है, भैया देखो उस तरह तो बैग हम बनाना आता नहीं है, तो इस तरीके से बना देते हैं भाई, ठीक है ना, बोलो क्लियर है। तो आपसे ये कहा कि ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल, क्या लिखा भैया 3 रेड बॉल दिया गया सर, ध्यान से समझना, इस डायग्राम को रफली बनाना बहुत जरूरी होता है सर। 3 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है सर, लो लिख लिया भैया 5 ब्लैक बॉल है। सबसे पहली चीज आपको क्या करना होता है सर, सबसे पहला काम होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम। मेरे भैया टोटल आउटकम कितना हो गया, 3 प्लस कितना हो गया 5 हो गया, दैट मींस कितना आ गया 8 आ गया, बोलो आया समझ में नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो गया, यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ध्यान से समझिए सर, पूरा क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा अभी, केवल आधा पढ़ा है सर। कितना आ गया 3 + 5 तो 3 रेड, टोटल थैले के अंदर कितने बॉल हो गए 8 हो गए सर, तो 3 प्लस क्या हो गया सर 5 हो गया, दैट मींस 8 बॉल्स आ गए, क्लियर। अब इसके बाद क्या करा है इन्होंने, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, आपने क्या किया रैंडमली बेसिकली थैले के अंदर झपट्टा मारा और एक बॉल फटाक से निकाल दिया। अब मेरे भाई एक बॉल फटाक से निकाला तो क्या से निकाला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड एंड नॉट रेड। अब भैया देखो फर्स्ट है आपको पूछा गया प्रोबेबिलिटी बताइए रेड के आने का चांस, तो प्रोबेबिलिटी आप मैंने फार्मूला क्या बताया है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है सर जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, दैट मींस फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय क्या होता है, नंबर ऑफ लगा लीजिए सर, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ, फार्मूला जरूर लिखेंगे, विदाउट फार्मूला लिखे नंबर नहीं मिलेगा सर, ये बात आपको बोर्ड में ध्यान रखना। टीचर आपको 80 में 80 देगा सर, लेकिन जब आप उस तरीके से लिखेंगे आपको छीनना है उनसे, आई बात समझ में नहीं। तो इस तरीके से लिखा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो इस तरीके से जो प्रोबेबिलिटी आपके पास बन गई सर जी, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है सर, ध्यान से यहाँ पे देखिए, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम किसकी बात कर रहे हैं सर, रेड के आने का चांस है, तो यहाँ पे
पे मैं रेड लिख दे रहा हूँ सर, इवेंट कैसा है, रेड है, तो आपके उसके आने का चांस कितना है सर, 3 है। टोटल आउटकम कितना है, तो 3 अपॉन क्या आ गया सर, 8 आ गया। बोलो आया समझ में या नहीं। इसी तरीके से ये आपको फर्स्ट पार्ट हो गया। इसने बोला ना आने का, रेड के ना आने का चांस, तो रेड के ना आने का चांस का मतलब क्या हो गया, व्हाइट बॉल की बात कर रहा है सर जी। या मन के आपने क्या पढ़ा सर, पी रेड प्लस आप क्या लिख सकते हो, पी नॉट रेड लिख लो सर जी। ये फार्मूला भी मैंने आपको भी सिखाया सर, कितना आ गया, 1 आ गया, क्योंकि रेड के आने का चांस, रेड के ना आने की प्रोबेबिलिटी का दोनों का सम कितना होता है, 1 होता है। पी कितना आ गया सर, 3/8 हो गया, प्लस पी नॉट रेड आप कर दीजिए सर। अब नॉट रेड कर दिए तो 1, दैट मींस यहां से पी नॉट रेड कितना आ गया, देखिए सर ध्यान दीजिएगा, पी नॉट रेड आप करेंगे तो कितना, 1 माइनस कितना हो गया, 3/8 हो गया सर। 1 माइनस क्या हो गया, 3/8। अब आप सॉल्व करें, 8 बन जाए 8 माइनस 3 अपॉन कितना हो गया 8, दैट मींस क्या आ गया सर, 5/8 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी जो है बेसिकली पी नॉट रेड का कितना आ गया, 5/8 आ। देखो सर इसमें इतना करना पड़ेगा, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप दूसरी तरीके से क्या डायरेक्ट लिख सकते थे, भैया आपके ना आने का चांस क्या, व्हाइट बॉल हो गया 5, तो इस तरीके से डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड ऐसे भी डायरेक्ट आप लिख सकते थे, मतलब 5 अपॉन कितना 8। आप डायरेक्ट आंसर ये भी लिख सकते हो, नॉट रेड। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। तो चाहे आप ये इस कॉन्सेप्ट से करिए, दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, पीरियड के आने का चांस, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 3/8। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम किसका है, नॉट रेड का, तो नॉट रेड में क्या है, व्हाइट बॉल है तो 5 हो गया, 5 बाय कितना हो गया 8 हो गया, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। तो ऐसे आपको आसान कौन सा लगेगा, ये वाला डायरेक्ट लगेगा कि डायरेक्ट एक छोटा सा बॉक्स बनाया और उसमें से फटाफट हर चीजों को क्या कर रहे हैं, देख रहे लिख रहे आंसर लिख रहे, फटाफट सेकंडों में आंसर निकल जाएगा। बोलो आया सर समझ में आने क्लियर। तो बेसिकली रेड के आने का चांस 3/8, ना आने का चांस कितना 5/8। बोलो क्लियर हो गया मेरे भाई। तो इस तरीके से जो है आपको फाइंड आउट करना होता है। आइए समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में जिक्र करेंगे, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, बस आपको ध्यान से बिल्कुल बारीकी से अच्छे से सीखना है, बिना परेशान में मेरे भाई लोग, बस आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर बेसिकली क्या है सर, 9 है, ध्यान से समझिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है सर, ये कह रहा है ए बॉक्स है, फिर से अगेन ए बॉक्स कंटेन्स 5। अगेन ध्यान दीजिएगा सर, आपके पास सामने क्या है, एक बॉक्स बना हुआ है सर, हमने बॉक्स बना लिया। अब उस बॉक्स के अंदर जो है 5 रेड मार्बल है, ध्यान दीजिएगा 5 रेड मार्बल हो गए सर जी। और अब इसके बाद अगले इन्होंने अगला कहा है सर 5 रेड मार्बल 8 व्हाइट मार्बल है। चलिए सर 8 कितना हो गया, व्हाइट मार्बल हो गया सर जी, ठीक। अब इसके बाद फिर क्या कह रहा है सर, इसके बाद कह रहा है एंड 4 ग्रीन मार्बल, 4 क्या है सर, ग्रीन मार्बल है सर, क्लियर। अब ये आपने क्या किया, रफली ऐसे डायग्राम बना लिया सर, ठीक। अब क्या कह रहा है सर, क्वेश्चन 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स इन रैंडम, ठीक। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड व्हाइट नॉट ग्रीन। तो आपको 3 चीजें यहाँ पे पूछा गया। फर्स्ट पूछा सर रेड के आने का चांस बताइए, सेकंड इसने आपसे पूछा है व्हाइट के आने का चांस बोलिए, और फिर इसके बाद थर्ड के आने का चांस आपको बोलना है सर। तो थर्ड में क्या लिखा सर, नॉट ग्रीन लिखा हुआ है, क्या लिखा सर, नॉट ग्रीन, क्लियर। अब आपको नॉट ग्रीन लिखा हुआ है तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है, रेड हो गया, व्हाइट हो गया और नॉट ग्रीन हो गया। अब इस तरीके से जो है सर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की सबसे पहला काम होगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल आउटकम्स फाइंड आउट करना। तो मेरे भैया टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इस बॉक्स के अंदर कितना है, 5 रेड 8 व्हाइट और 4 ग्रीन। तो 8 5 13 प्लस 1 कितना हो गया, 17 हो गया। बोलो क्लियर है ना। तो 8 5 13 प्लस 4 कितना हो गया, 17 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे फार्मूला, पहला काम है सिर्फ फार्मूले को राइट डाउन करना, बोर्ड पैटर्न बता रहा हूँ सर कैसे लिखना, ओके। तो आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा सर, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ओके, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, क्लियर। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट देखिए सर, रेड बोला है, क्या बोला सर, रेड। तो रेड के आने का चांस आप देखिए कितना सर, 1 बॉल आप टेक करो तो रेड के आने का चांस कितना 5 है, 5 अपॉन कितना हो गया सर, 17 हो गया। बोलो क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट, अब इसने फिर दूसरा बोला है सर जी, आपको बोला व्हाइट, क्या बोला सर जी, व्हाइट। व्हाइट के आने का चांस देखिए सर 8 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट आप यहां लिख दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट के आने का फेवरेबल आउटकम व्हाइट का कितना सर 8 है, और इसके बाद टोटल आउटकम कितना सर 17 है। बोलो आया समझ में नहीं, देखो सर कितना छोटा है, ठीक है, 3 नंबर का आता है सर। थर्ड पार्ट में क्या है सर, नॉट ग्रीन, ग्रीन के ना आने का चांस। तो भैया नॉट ग्रीन जब आप करोगे तो एक बात बताओ सर, ग्रीन कितने हैं सर, टोटल 4 हैं, तो टोटल 4 है, तो ना कितने हैं भैया, 5 प्लस 8 कितना है, 13। मतलब कि रेड के आने का चांस 5 हो गया, टोटल 8 हो गया, तो 5 प्लस कितना हो जाएगा 8 अपॉन कितना हो गया सर 17। ये समझ में आया कि नहीं, नॉट ग्रीन है सर, क्या है, नॉट ग्रीन। तो नॉट ग्रीन का मतलब है ग्रीन को छोड़ करके, तो 5 प्लस 8 कितना हो गया 13 हो गया, तो 13 अनदर बॉल है, वो ग्रीन नहीं है, क्लियर, मतलब रेड और व्हाइट है, तो उसको जोड़ लेंगे, क्लियर हो गया, वो फेवरेबल आउटकम्स में आ सकता है।
तो इस तरीके से यहाँ से कितना आ गया 13 अपॉन कितना हो गया 17 हो गया। बोलो सर ये क्वेश्चन काफी अच्छा था और काफी इंटरेस्टिंग तरीके से आपको बता दिया गया, अच्छे से समझा दिया गया। क्लियर हो गया कि नहीं? तो आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को देखा, क्वेश्चन नंबर 9 से समथिंग 9 नंबर क्वेश्चन को देखा। क्लियर है या नहीं? एनी डाउट इसमें? तो कहीं पर भी कोई डाउट आया सर तो कमेंट सेक्शन में लिखना आप लोग नहीं भूलेंगे। ऐसे ही बारीकी से बेहतरीन तरीके से हम आपको क्वेश्चंस में मिलते मतलब कराते रहेंगे और मजेदार मजा आता रहेगा आपको। बस बेहद तरीके से आप जुड़िए सर जी चैनल पर। जो भी आपके दोस्त लोग नहीं जुड़ रहे हैं उन्हें भी जानते हो अपने स्कूल के ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे कि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ्स वाला पे जुड़ करके पढ़ सकें। आगे बस समझ में निकले। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।